कि रोजे की हालत में जानबूझकर हलवा कैसे खा रहे हैं। फरमाया जो मुझे काम आसान लगा मैंने वो कर लिया। हाँ, मुझे रोजा तोड़ने का कफारा मालूम था। अगर फर्ज रोजा जानबूझकर तोड़ा जाए तो शहरैनी मुतताबिऐन 2 महीने के लगातार रोजे रख लो, कफारा अदा हो जाएगा। नफली रोजा तोड़ा है, अगले दिन रोजा रख लो, कफारा अदा हो जाएगा। जो मुझे आसान लगा मैंने वो कर लिया, लेकिन दिल तोड़ने का कफारा मुझे नहीं मालूम कि क्या है, इसलिए मैंने रोजा तो तोड़ा है लेकिन एक बंदी का दिल नहीं तोड़ा है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मोहम्मद अरबी के नौकर हैं, उनके गुलाम हैं, उनसे प्यार करते हैं। किसी ने कहा था मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो। मोहम्मद जाने जाना है, पैगंबर हो तो ऐसा हो। रसूलों की बशारत से मुबश्शर हो तो ऐसा हो। अमर तौकीर का सबको मुअक्कर हो तो ऐसा हो। और किया हमको उनका गुलाम मुकद्दर हो तो ऐसा हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। किया हमको उनका वाह यार, तुम तो सोने के कलम से अपने मुकद्दर लिखवा के लाए हो। कसम अल्लाह की, अंबिया इंतजार करते रहे, 12 नबियों ने इंतजार किया हुजूर की उम्मत में आने के लिए। बुहैरा राहिब राहें तकता रहा, नस्तूरा राहब इंतजार करता रहा, कब आएंगे जाने जाना, कब आएंगे महबूब खुदा। लेकिन हमें तो कोई इंतजार भी करना नहीं पड़ा ना यार। हम और आप तो पैदा हुए थे तो किसी ने चुपके से आके कान में कहा था मुबारक हो तू मोहम्मद का नौकर बन के आ रहा है। हम तो पैदा हुए थे तो मोहम्मद अरबी के नौकर बन के आए थे। अपने मुकद्दर पे जितना नाज करें वो कम है, और अपने रब का इस बात पर जितना शुक्र अदा करें वो कम है। हम हक के शुक्र अदा कर ही नहीं सकते कि हम मोहम्मद अरबी के नौकर बन के आए हैं, उनके गुलाम बन के आए हैं। हाँ मेरे अजीजों, वो सलमान फारसी की दिल आवेज कहानी, वो अलबेली कहानी, कहाँ कहाँ न घूमे सलमान फारसी। हाँ, फरमाते मैं हक की तलब में निकला। मैं, उनका बाप मजूसी था, घर से बाप ने निकाल दिया बेटे को। हक की तलाश थी साहब। एक पादरी के पास चले गए गिरजा में और उसकी नौकरी करने लगे। उसको पानी भर के भी देते, कभी उसके जूते भी सीधे करते, कभी उसके सर में मालिश भी कर रहे हैं। हाँ हाँ, उसकी जिंदगी खत्म हो गई पादरी की, वो मरने लगा। तो उसने कहा सलमान तूने बड़ी खिदमत की है मेरी, तूने बड़ी नौकरी की है मेरी, अब मैं तो दुनिया से जाने लगा हूँ। मुझे मरने के बाद दफन करना और सीधे गमूरिया चले जाना, सीधे गमूरिया चले जाना। वहाँ एक और पादरी है जो खुदा रसीदा है, उसके दामन से वाबस्ता हो जाना। हो सकता है कि तेरी जिंदगी में नूर पैदा हो जाए। हाँ, कहते हैं उसका इंतकाल हुआ, मैंने उसे दफन किया और फिर मैंने सीधा गमूरिया का सफर किया। मैं शहर गमूरिया पहुंचा, मैं उस पादरी की भी खिदमत करता रहा। जिंदगी भर मैंने उसकी नौकरी की और फिर वो भी मरने लगा। उसने कहा था सलमान अब मैं तुझे किसके पास भेजूं? मेरी नजर में कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसके पास तुझे भेजा जाए। लेकिन याद रख, अब नबी आखिरुज़्ज़मा खातिम पैगंबरां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़हूर के लम्हे करीब आ गए हैं। आमिना का लाल आने वाला है। हाँ हाँ, वो जो गिरतों को उठाने वाला है, भूखों को खाना खिलाने वाला है, नंगों को कपड़ा पहनाने वाला है। उसकी आमद का जमाना हो चुका है और वो हिजरत करके मदीने आएगा। ए सलमान ऐसा करना, तू सीधा यहाँ से यसरब चला जा, अगर वो आ जाए तो दामन पकड़ लेना, तेरी जिंदगी में नूर आ जाएगा। सलमान फारसी ने उसकी मौत के बाद उसकी तदफीन की साहब, और फिर कहते हैं कि मैं मदीने जाने वाले काफिले में शामिल हुआ, लेकिन लोगों ने मुझे पकड़ के गुलाम बना लिया। मेहरबानी मेरे साथ ये की कि मुझे बेचा जाकर के शहर मदीना में, मेरे मोहम्मद के शहर में मुझे जाके बेचा। अल्लाहू अकबर। कहते हैं सलमान फारसी, मुझे एक यहूदी ने खरीद लिया। मैं अब उसके बाग में पानी, उसके दरख्तों को पानी लगाता, बेल बूटे करता, मैं उसकी नौकरी करता। एक दिन लेकिन इंतजार तो यही था ना कि हुजूर आ जाएं, मोहम्मद अरबी आ जाएं। कब आएंगे वो? नजर तलाश कर रही है मेरे मुस्तफ़ा करीम को। कहते एक दिन मैं दरख्त पे चढ़ा हुआ था और फल तोड़
तोड़ रहा था, मैंने क्या देखा कि हवाओं में खुशबू आ गई, हवा में खुशबू आ गई, फिजाएं मुअत्तर होने लगी और शहर मदीना की हर गली से तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई के नारे गूंजने लगे। मैं समझ गया कि वो प्यारा आ गया है जिसका मुझे इंतजार है। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। सुभान अल्लाह। हाँ, कहते मैं दौड़ा कि जाऊं मोहम्मद अरबी का दामन पकड़ूं, तो जिसने खरीदा था ना मुझको, उसने भाग के मुझे पकड़ लिया। बोले किधर जाने लगा है? मैंने कहा यार छोड़ दे, मेरे जिस्म पे क्या नाम हक तो तेरा ही है, लेकिन ये दिल किसी और का नौकर बन चुका है, इस पर हुकूमत किसी और की है, मैं किसी की जुल्फों का असीर बन चुका हूं, मुझे जाने दे यार, जाने दे। अल्लाहू अकबर। मेरे अजीजों, उस गमूरिया के पादरी ने 3 निशानी बताई मेरे मुस्तफ़ा करीम की। देख, उनकी निशानी ये है कि वो सदका कबूल नहीं करेंगे, वो सदका नहीं खाएंगे, और दूसरी निशानी ये है हदिया कभी रद्द नहीं करेंगे। तीसरी निशानी ये है कि उनके दोनों कांधों के दरमियान मोहरे नबूवत होगी। अल्लाह अकबर। कहते हैं सलमान फारसी, मैं हुजूर की बारगाह में गया और कुछ खजूरें लेकर के गया, नियत ये थी कि ये सदका है। मेरे आका ने फरमाया हम अंबिया, हम नबी सदका नहीं खाते। बोले एक निशानी पूरी हो गई। कुछ दिन गुजरे या कुछ वक्त गुजरा, मैं और खजूरें लेके मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर हुआ। हाँ, मैंने आका की बारगाह में जब वो खजूरें पेश की थी ना, तो नियत ये थी कि ये हदिया है। मेरे आका ने कबूल फरमाया। बोले 2 निशानियां पूरी हो गई, अब मुझे इंतजार था वो तीसरी निशानी भी पूरी हो जाए, वो मोहरे नबुव्वत भी मैं देख लूं। कहते मेरे किस्मत का सितारा और जो सुरैया से बुलंद था कि मेरे मुस्तफ़ा करीम उसी बाग में आ गए जिस बाग में मैं खिदमत कर रहा था। मेरे आका आ गए, लेकिन फरमाते सलमान फारसी, हुजूर के शान पर, हुजूर के कांधे पर एक मोटी चादर पड़ी हुई थी, जिस चादर से मोहरे नबूवत ढकी हुई थी। कहते हैं मैं पीछे से हो लिया ताकि ओट से मोहरे नबूवत मुझे दिख जाए और ये तीसरी निशानी पूरी हो जाए, मैं आका का हाथ पकड़ के उनका नौकर बन जाऊं। कहते लेकिन वो चादर थी ना, तो उस चादर की ओट से मुझे मोहरे नबूवत दिख नहीं रही थी। तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई, अल्लाह चला दे हवा का तेज झोंका ताकि ये चादर हटे और फिर मैं मुस्तफ़ा की मोहरे नबूवत देखूं। अल्लाह की इज्जत की कसम, फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा मेरे इरादे कल्ब से आगाह हो गए, मेरे मुस्तफ़ा को मेरे दिल की धड़कनें मालूम हो गई। फ़अल्क़ा इलैया रिदाहु, मुस्तफ़ा ने खुद चादर को हटाया और मेरी तरफ फेंकते हुए कहा उन्जुर इला मा उमिरता बी, देख ले जो पादरी ने बताया था ना, देख ले, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करो दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शबे हिज्र की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। समझ आ रही है? तो हम अगर इस बात का शुक्र अल्लाह का अदा करें कि हमें मोहम्मद का नौकर बना के भेजा है, तो हम ये शुक्र अदा कर सकते नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने शुरू में कहा मैं तकरीर करने के मूड से बैठा ही नहीं, बस मैं इसलिए बैठ गया हूं कि आने वाले के लिए माहौल बना दूं। हाँ, क्योंकि आने वाला खतीब कोई छोटा मोटा खतीब नहीं है साहब, पूरे हिंदुस्तान के दौरे कर रहा है, इसलिए उनको सुनना है ना तो बेदारी के साथ सुनना। इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी पेश करेंगे। आओ मेरे साथ एक मरतबा दुरूद पाक और पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम व अलैहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप जानते हैं ना मैं तरन्नुम में तकरीर करने का आदी हूँ, लेकिन मैं आज सादा लहजे में इसलिए बोल रहा हूँ कि वक्त कम लगे और बात ज्यादा हो जाए। मेरे अजीजों, मैं आपसे एक बात कहने लगा हूँ। हम किसके बंदे हैं? सारे बोलो, किसके बंदे हैं? हमें किसने पैदा किया? हमें खिलाता कौन है? हमें पिलाता कौन है?
हाँ, हमें पैदा किसने किया? अल्लाह ने। हाँ, उसी ने पैदा किया। खिलाता भी वही है, पिलाता भी वही है, जिलाता भी वही है, मौत भी तो वही देगा। लेकिन मुझे शिकायत है साहब आपसे, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं, दुनिया में आए हो ना तो उसी के हुक्म से आए हो, और तुम्हें उसके सामने एक मर्तबा फिर वापस जाना है, उसकी बारगाह में जाना है, अपने किए का तुम्हें हिसाब देना है। जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखो, है किसी की हिम्मत जो अपने किए का हिसाब अपने रब के सामने खड़े होकर के दे सके? क्योंकि हमारी रातें भी साफ, हमारे रात के अंधेरे में हमने गुनाह किए, दिन के उजालों में हमने पाप किए, और हमने उसी से ऐलान जंग कर दिया। हाँ, हम उसी के साथ ऐलान जंग करने लगे, जिसने हमें खिलाया, जिसने हमें पिलाया, जिसने हमें औलाद दी। और ऐलान जंग किस बात से साहब? कभी जुआ खेला, कभी सट्टे लगाए, कभी झूठ बोले, हाँ, कभी किसी मां बेटी की इज्जत पर गंदी नजरें डाली, हाँ, कभी हमसाया को सताया, कभी किसी की दलाली करने लग गए, हाँ, कभी माँ को रुलाया, कभी बाप को रुलाया, हाँ, फिर उससे ऐलान जंग करने लगे। लेकिन वो बड़ा करीम है साहब, बड़ा करीम है। हाँ, मेरे अजीजों, तुम्हारे इस अमल पे किस किस को गुस्सा आता है, कौन कौन नाराज होता है? आप समंदर के किनारे जाते हो, समंदर देखा है ना आपने? समंदर गए होगे, समंदर के किनारे लोग जाते हैं, समंदर के किनारे, और वहां जाकर के समंदर की लहरों के मजे लेते हैं साहब। वो मिसले पहाड़ उठने वाली लहरें, हाँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो बढ़ती हैं आबादियों की तरफ। लेकिन हज़रात आपने देखा होगा, वो जब समंदर से उठती हैं ना तो ऊंची होती हैं, पहाड़ों के बराबर ऊंची होती हैं, लेकिन किनारे आते आते वो सब खारी खत्म हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि मेरा करीम फरमाता है, उठने वाली लहरों, अब आगे जाकर के तुम्हें सर झुका लेना है, क्योंकि आगे मेरे बंदे रहते हैं। कौन रहते हैं? बोलो यार, मेरे बंदे रहते हैं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया रहने वाले मुसलमान हैं, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मुत्तकी रहते हैं, परहेजगार रहते हैं, मुतलक फरमाया मेरे मौला ने, आगे मत जाना, मेरे बंदे रहते हैं। अब वो कैसे बंदे हैं साहब? शराब पीने वाला बंदा, जुआ खेलने वाला बंदा, हाँ, बेवा की इज्जत पे हाथ डालने वाला बंदा, कौम की गद्दारी करने वाला बंदा, कत्ल गारत करने वाला बंदा। लेकिन अल्लाह कितना करीम है, उन मौजों से कहता है आगे मत बढ़ना, मेरे बंदे रहते हैं। अल्लाहू अकबर। वो मौजें थम जाया करती हैं। यार चलो, समंदर की मौजों को तो आने में टाइम लगेगा। हम जिला बुलंदशहर में रहते हैं, हमारे करीब में समंदर नहीं है। अगर समंदर में सुनामी लहरें आई भी तो यहाँ आते आते शायद कई घंटे लगेंगे। लेकिन जमीन कहती है मालिक इजाजत दे, हाँ मालिक इजाजत दे, ये मेरे ऊपर चलते हैं, तेरा रिस्क खाते हैं, तेरी दी हुई हवा से सांस लेते हैं। हाँ मेरे मौला, जिस अल्लाह ने हमारे लिए एक एक सांस में दो दो जिंदगी अता फरमाई है, उसी की नाफरमानी करने चले हो मेरे यार। अल्लाहू अकबर। लेकिन सुनो कितना करीम है वो, हदीस पाक है। अल्लाहू अकबर। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे इतने गुनाह कर, इतने गुनाह कर कि जमीन भर जाए, जमीन भर जाए, हाँ समंदर भी भर जाए, हाँ, और चांद और सूरज तक तेरे गुनाह पहुंचे, आसमानों तक तेरे गुनाह पहुंचे। आसमान देखा किसी ने नहीं है, चांद तक तो लोग गए हैं, लेकिन आसमान तक कोई नहीं गया। ये नीला नीला नजर आता है ना, ये आसमान नहीं है, ये सूरज की रोशनी है मेरे अजीजों। चांद आसमान ऊपर है, मेरा करीम फरमाता कितने गुनाह करेगा, लेकिन एक बार, कितना? एक बार मेरी बारगाह में आके कह दे अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। सिर्फ एक बार आके कह दे मेरे बंदे अल्लाह मुझे माफ कर दे, गफरतु लका वला उबाली, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा और मुझे पूछने वाला भी कोई नहीं, मुझे पूछने वाला भी कोई नहीं है, मैं तेरे सारे पाप माफ कर दूंगा, सारे गुनाह माफ कर दूंगा। आना तू मेरी बारगाह में। अल्लाहू अकबर। मेरे अजीजों, फरिश्ते भी कहते मालिक हमें इजाजत दे कि तेरी जमीन पे चलते हैं, तेरा दिया हुआ रिस्क खाते हैं और तेरी नाफरमानी करते हैं। अल्लाह इजाजत दे हम इनकी गर्दनें मार दें। अल्लाहू अकबर। मेरे अजीजों, मेरा करीम फरमाता है ये सारी चीजें नाराज हो रही हैं, जमीन नाराज हो रही है, आसमान नाराज हो रहा है, मलाइका
मलाइका नाराज हो रहे हैं। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, हाँ हाँ मेरे भाइयों, समंदर की लहरें नाराज हो रही हैं। अल्लाह इजाजत दे दे, मालिक इजाजत दे दे, हम इन सब को गर्क कर दे। लेकिन जिसके गुनाह करते हैं ना, वो क्या कहता है, सुभान अल्लाह। हाँ, रात दिन भर हमने गुनाह किए, लेकिन फिर भी वो हमें रात को चैन की नींद सुलाता है, रात को चैन की नींद सुलाता है। हाँ, और ऐसा सुलाता है जैसे हमने कोई गुनाह किया ही नहीं है। बताओ, ऐसा करीम तुम्हारा अल्लाह है मेरे अजीजों। उसी की बारगाह में जाना है, उसको जाकर के हिसाब देना है। इसलिए ऐसे काम करके जाओ ताकि तुम्हें हिसाब देने में कोई मुश्किल ना आए। हाँ, यही तो बताने मोहम्मद अरबी आए थे, यही तो पैगाम लेके मेरे मुस्तफ़ा करीम आए थे, यही पैगाम तो मेरे गौसे आजम ने दिया है, यही पैगाम मेरे ख्वाजा ने दिया है। हाँ, औलिया की जिंदगी पढ़िए, वो यही पैगाम देते रहे। अल्लाह वादहू ला शरीक इबादत के लायक है, उसकी नाफरमानी ना करो। मेरे अजीजों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, वो बड़ा करीम है साहब। हबीब अजमी को आपने सुना होगा, इनके इब्तिदाई दौर बड़ा खराब गुजरा है, लेकिन इन्होंने जब तौबा की है ना इमाम हसन बसरी के हाथ पर, तो जितना घर में था सारा ही सदका कर दिया। अब घर में जहाँ तरलुक में खाए जाते हो मेरे अजीजों, अब वहाँ सूखी रोटियां भी नहीं है। बीवी ने कहा, ए हबीब, अब घर में चूल्हा नहीं जलता, बच्चे भूखे हैं, हबीब जब मजदूरी करने जा, बच्चों को खाना खिला। अल्लाहू अकबर। हबीब अजमी कहते हैं, दिन निकला, मैंने नमाज फजर के बाद मुसल्ला उठाया, कुरान सीने से लगाया, मैंने वजू का लोटा हाथ में लिया और सीधा चला गया जंगल। हाँ, झाड़ियों के बीच मैंने मुसल्ला बिछा दिया, मैंने वजू करा, फिर जब तक जी चाहा मैंने सजदे किए, जब तक जी चाहा मैं नफल पढ़ता रहा, फिर मेरा जी चाहा मैंने रहल पे कुरान सजाया, अल्लाह के कुरान की तिलावत करता रहा। शाम हो गई शाम, और जब मैं शाम को वापस आया ना, तो मेरी बीवी ने सबसे पहले मुझसे यही सवाल किया, हबीब मजदूरी की, हबीब झाड़ी की? मैंने कहा, शरीक हयात, मैंने झाड़ी खूब की है। कह दो सुभान अल्लाह, मैंने खूब झाड़ी की है। बोले, झाड़ी की है तो लाओ पैसा, मजदूरी तो मिली होगी ना, करके आए हो ना झाड़ी। अब सुनिएगा जवाब मेरे अजीजों, सुनिएगा जवाब। हाँ हाँ, हम तो थोड़ी सी तकलीफ आ जाए तो बाबेला करते हैं, हाय अल्लाह क्या हो गया मेरे घर में। साहब, कितनों से मुलाकात होती है, खैरियत से? अरे मुफ्ती साहब कहाँ खैरियत है, घर में बच्चे बीमार हैं, काम चल नहीं रहा है, बड़ी परेशानी आ गई। भाई कितनी परेशानी आ गई तुम्हें यार? ओ मेरे भाई, अल्लाह की ना शुक्री ना करो हैं? अल्लाह तुम्हें भूखा उठाता तो जरूर है, लेकिन कभी भूखा सोने नहीं दे, उसकी नाशुक्री कर रहे हैं। हाँ, जो तुम्हें भूखा उठाता लेकिन भूखा सोने नहीं देता, उसकी नाशुक्री के बड़ी परेशानी आ गई। हम पे तो पहाड़ टूट गए परेशानियों के। हबीब अजमी कहते, मैंने मजदूरी तो की है, बीवी का लाना पैसे ताकि आटा खरीदा जाए, राशन लाया जाए, बच्चों को पेट भर के खाना खिलाया जाए। तो मालूम है, जुमला सुनिएगा, कहने लगे, शरीक हयात, मैं जिसकी मजदूरी कर रहा था ना, जिसकी मैं नौकरी कर रहा था, वो बड़ा करीम है, और करीमों से मजदूरी मांगी नहीं जाती, करीमों से मांगा नहीं जाता। लोग मांग रहे थे उससे, लेकिन मुझे हया आ गई मांगने में, मुझे शर्म आ रही थी मांगने में, मैंने उससे नहीं मांगा, क्योंकि है ही बड़ा करीम, है ही बड़ा, और करीमों से मांगा नहीं जाता। बीवी ने कहा, चलो हबीब कोई बात नहीं है, आज हम पानी पिएंगे, रब का शुक्र और क्या नाम है, शुक्र करके सो जाएंगे। अगला दिन आया, कहा हबीब जाना फिर झाड़ी करने, जाना मजदूरी करने। कहते, फिर मैंने वही मुसल्ला उठाया, कुरान सीने से लगाया, फिर जंगल में झाड़ियों में निकल गया, फिर मैंने मुसल्ला बिछाया, और फिर मैं रब की झाड़ी करने लगा, मैं अपने मौला की नौकरी करने लगा। हाँ, मैं उसकी नौकरी करता रहा। फिर शाम हो गई, फिर शाम हो गई। कहते हैं, मैं फिर मुसल्ला समेटा, मैं घर आया, बीवी ने कहा, हबीब आज मजदूरी फिर की? बोले, आज तो मैंने कल से भी ज्यादा की है, मैंने आज तो कल से भी ज्यादा की है, नफल कुछ ज्यादा पढ़े होंगे, एक आध पारे की तिलावत ज्यादा कर ली होगी। बोले, आज तो मैं कल से भी ज्यादा करके आया हूँ। बोले, आज मजदूरी मिल गई, लाओ पैसा ताकि राशन ला के बच्चों को खिलाया जाए। बोले, कहने लगे, शरीक याद, मैंने कहा था ना वो करीम है और करीमों से मांगा
नहीं जाता। लोग तो मांग रहे थे, लेकिन मुझे तो मांगने में हया आ रही थी, शर्म आई, मैंने उससे नहीं मांगा। अब कहते हैं कि मेरी बीबी ने कहा कल जाना झाड़ी करने के लिए, लेकिन हबीबी याद रखना पहले 2 दिन की मजदूरी लेना उससे, 2 दिन की मजदूरी लेना, फिर काम करना। और अगर तुम्हें 2 दिन की मजदूरी ना देना तो फिर मालिक बदल लेना, फिर मालिक बदल लेना, किसी और के यहाँ झाड़ी करने जाना। हबीब अजमी कहते हैं कसम रब्ब काबा की, उसके ये जुमले मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए कि मालिक बदल लेना। बताओ ऐसा मालिक मिलेगा कहीं? ऐसा मालिक मिलेगा कहीं? अल्लाहू अकबर कि मालिक बदल लेना। ये जुमले मुझे रात भर बिस्तर पे सोने नहीं दिया इन जुमलों ने। मैं करवटें बदलता रहा, मैं करवटें बदलता रहा। मालूम है साहब, एक साहब हज करने के लिए गए और जब काबे का तवाफ करने जाते हैं ना तो वो एक नारा लगाते हैं लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। वो कहता था लब्बैक, आवाज आती थी ला लब्बैक, हमें तेरी हाजिरी कबूल नहीं, हमें तेरा आना कबूल नहीं। बगल में दूसरे हाजी साहब थे, कहने लगे कुछ सुना तुमने, कोई आवाज आई तेरे कान में? बोले ये आवाज तो मैं कई साल से सुन रहा हूँ, मैं हर साल कहता हूँ लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हूँ। वो कहता है ला लब्बैक, मुझे तेरा आना कबूल नहीं, मुझे तेरी हाजिरी कबूल नहीं। बोले फिर भी आता है, फिर भी आता है। उसने कहा यार फिर जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? ऐसा दर है कोई दुनिया में? ऐसा दर है कोई दुनिया में? इतना करीम है कोई दुनिया में? समझ आ रही है? समझ आ रही है आपको? जी लग रहा है? हाथ उठा के बताओ, जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। उसने कहा यार फिर भी आ रहा है, हर साल ला लब्बैक की आवाज सुनना फिर भी आ रहा है। उसने कहा फिर जाऊं भी तो जाऊं कहां? ऐसा दर कहीं नहीं है, ऐसा घर कहीं नहीं है, ऐसा करीम मालिक कहीं नहीं है। जब ये जुमले बोले ना तो आवाज आ गई, मेरे बंदे हमने तेरा इस साल का आना भी कबूल कर लिया और जितनी बार तू पीछे आ चुका है वो भी सारा आना कबूल कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती फुरकान आलम मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पासू वाले को मशवरा देके जा रहा हूँ। मुझे 14 साल हो गए आपके टुकड़े 18 साल हो गए आपके टुकड़े खा के, लेकिन मैं आपको मुफीद मशवरा देके जा रहा हूँ। इसको दिल पे लिख लेना साहब, याद करना मेरे इस मशवरे को। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह को राजी करना बड़ा आसान है, कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन इंसानों को राजी करना आसान नहीं है, इंसानों को राजी करना आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह को मनाना बड़ा आसान है साहब। मेरा ये कुर्ता है, अगर इसकी गंदगी को धोया जाए तो कम से कम 1 बाल्टी पानी लगेगा, लेकिन वो करीम कहता है ज़मीन से आसमां तक तेरे गुनाह हो, और एक दिन आके कहना अल्लाह माफ कर दे, और आंख में एक आंसू लेके आना, मैं तेरे सालों के नहीं हजारों साल के गुनाह धो के माफ कर दूं। इतना करीम मालिक मिला है तुम्हें। हाँ मेरे अजीजों, तो उसे मनाओ जो तुम्हें मनाना बड़ा आसान है, उसे मना लो, और वो मन गया ना तो सारी खुदाई मन जाएगी। इन्हें मनाने की जरूरत नहीं है, और मना भी नहीं सकते दुनिया वालों को। अल्लाह को राजी कर लो, तेरी दुनिया भी बन जाएगी, तेरी कब्र भी बन जाएगी, तेरी आखिरत भी बन जाएगी। तो मैं अर्ज ये करने लगा, हबीब अजमी कहने लगे, मेरी शरीक हयात ने कहा था ना कल जाना और 2 दिन की झाड़ी पहले लेना, बाद में काम करना, वरना मालिक बदल लेना। कहते ये जुमले मेरे दिल में चुभते रहे, मुझे नींद नहीं आई। अगला दिन हुआ ना साहब, कहते फिर मैंने मुसल्ला उठाया, मैंने कुरान सीने से लगाया, मैंने वजू का पानी लिया और फिर उसी जंगल में जाके अपने रब की मजदूरी करने लगा, मैं उसकी नौकरी करने लगा, हाँ मैं उसकी यहाँ झाड़ी करने लगा। बोले शाम हो गई, फिर मैंने मुसल्ला समेटा, लेकिन मैंने कहा नहीं यार 2 दिन हो गए अपनी बीवी को समझाते हुए, अगर इस बार भी मैंने कहा, और हो सकता है भाई इंसान है उसको गुस्सा आ जाए, वो नाराज हो जाए, वो भड़केगी साहब, क्योंकि चूल्हा जला नहीं है, बच्चे भूखे हैं, तो गुस्सा आने की तो बात है ना। गुस्सा आएगा, महल्ला सुनेगा, पड़ोसी सुनेंगे, रुसवाई हो जाएगी। मैं किस मालिक की मजदूरी करके आया हूँ, हाँ जिसके बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, खाना कोई नहीं है। अल्लाहू अकबर। ठीक है मैं रात आधी गुजरेगी ना तब अपने घर जाऊंगा। अल्लाहू अकबर। कहते
कहते हैं आधी रात गुजरी, फिर मैंने मुसल्ला समेटा, लोग सो चुके थे, कहीं कहीं से पहरेदारों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। हाँ, ये रात का अंधेरा अपने पूरे पर बिछा चुका था मेरे अजीजों। कहते हैं बिल्कुल सन्नाटा था पूरे शहर में। मैं गया अपने घर, कहते मैंने तो आज अपने घर का रुख ही बदला हुआ देखा, आज अंदाज निराला देखा। मेरे घर से चूल्हा जलने से जो धुआं उठता है ना, वो धुआं नजर आ रहा था। मैं समझा यार रात में इस वक्त मेरे घर में चूल्हा कैसे जल गया। हो सकता है कि मेरे किसी पड़ोसी को मेरे बच्चों पे रहम आ गया हो, किसी ने राशन आटा दे दिया हो, तो मेरी बीवी रात के इस टाइम में रोटियां बना के बच्चों को खिला रही हो। कहते मैंने दरवाजा खटखटाया, क्या देखता हूं कि दरवाजा खुला तो मेरी बीवी के कपड़े भी नए हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है। अल्लाहू अकबर। अब मैं कभी बीवी को देखता, कभी इसकी मुस्कुराहट को देखता, अल्लाहू अकबर। कहते मैं दिल में सवाल करता, अल्लाह इसके पास ये कपड़े आए कहां से, अल्लाह ये खाने की खुशबू आई कहां से। बोले सवाल मैं करता था और जवाब मेरी बीवी देती थी। वो कहती थी हबीब तू सही कहता था कि तू जिसकी मजदूरी कर रहा है ना, वो वाकई बड़ा करीम है, वाकई बड़ा करीम है। हबीब तू तो झाड़ी कर रहा था, तू तो मजदूरी कर रहा था, लेकिन तेरा करीम मालिक है, उसने दो लोग भेजे हैं, तेरी झाड़ी लेके भेज दिया, तेरी मजदूरी लेके भेज दिया। हाँ, तेरी मजदूरी लेके भेज दिया। और हबीब तो रोने लगे ना, अल्लाह अकबर। वो तो जानते थे ना किसकी मजदूरी करके आए हैं। जब ज्यादा रोए ना तो कहते बीवी ने हाथ पकड़ा और एक कमरे की तरफ बुला के ले गई और फिर उस कमरे का दरवाजा खोला। कहने लगी हबीब देख तेरा मालिक कितना करीम है, उसने क्या क्या तेरे लिए भेजा है। कहते कसम रब्बे काबा की, जिन जिन चीजों की जरूरत थी मेरे घर में हर चीज के ढेर लगे हुए थे। मैं रोने लगा तो वो कहने लगी हबीब रोने की जरूरत नहीं है, तेरे मालिक ने ये सामान भी भेजे हैं और तेरे मालिक ने तेरे नाम में खत भी भेजा है, एक रुक्का भी भेजा है, एक पैगाम भी भेजा है। बोले दिखाना मेरे मालिक ने मेरे नाम क्या लिखा है। कहते वो रुक्का मेरे हाथ में दिया गया, उस पे लिखा था हबीब तू झाड़ी में कमी मत करना, हम तेरी मजदूरी में कमी आने नहीं देंगे, तू मेहनत करते जाना। हाँ मेहनत करना तेरा काम है, सिला देना हमारा काम। साहब बताओ कितने बेवफा हो आप, कितने बेवफा हो आप साहब। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ वही रब का मुनादी है जो मस्जिद के मिनारे पे लगे हुए माइक से उसी की आवाज आती है, हैया अला सलाह हैया अल फलाह। मेरे बंदो आओ कामयाबी की तरफ, मेरे बंदो आओ हाँ नमाजों की तरफ। 5 मर्तबा बुलाता है तुम्हें, लेकिन तुम्हारे कान पे जू नहीं रेंगती। तुम तो ताश खेलते रहे, तुम तो टीवी के सामने बैठ करके सीरियल देखते रहे, हाँ तुम तो अपने घरों के काम में मसरूफ रहे और वो मुनादी तुम्हारे लिए पुकारता रहा, आजा आजा कामयाबी इधर है, आजा कामयाबी इधर है। लेकिन तू तो कामयाबी कहीं और ढूंढ रहा है। अल्लाहू अकबर। बेवफा मत बनो, बावफा बनो। हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है, जो नहीं जानते वफा क्या है। मेरे अजीजों अपने रब से सच्ची मोहब्बत करो, उसकी बारगाह में अपनी पेशानियां झुकाओ। अगर तुम्हें कोई शिकायत है, अगर तुम्हारे दिल में कोई दर्द है तो इन दुनिया वालों से ना कहो, ये रो रो के पूछते हैं, हंस हंस के उड़ाते हैं। हाँ दोस्त बन के तेरे पास बैठेंगे, दुश्मन बन के फिरेंगे, लेकिन वो करीम है जो रात के अंधेरों में भी तेरी बात सुनता है और तेरे गमों पे मरहम रखता है, तेरी हाजतों को पूरा करता है और किसी को खबर भी नहीं होती। समझ आ रही है? समझ आ रही है साहब? बड़ी खुश्क तकरीर हो रही है। हाँ आपको मजा कम आ रहा है, लेकिन मैं तकरीर अल्लाह की इज्जत की कसम मजे के लिए नहीं कर रहा, मैं तकरीर इसलिए कर रहा हूँ हाँ कि ताकि मोहम्मद के नौकरों को मोहम्मद का दीन पहुँच जाए। मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम आए हैं साहब, आपने नींद छोड़ी है, आपने अपना वक्त कुर्बान किया है। कितने लोग ऐसे होंगे जिनको सुबह को झाड़ी पे जाना होगा, कितने लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनको ठेले लगा करके अपनी मजदूरी करनी है, किसी को तो फेरी पे जाना होगा, लेकिन उन्होंने इस बात की फिक्र नहीं की है कि फेरी के वक्त में हमारी आंख खुलेगी या नहीं खुलेगी, झाड़ी के वक्त आंख खुलेगी या ना खुलेगी। बस सारा सब कुछ
छोड़कर मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत में आ गए हैं, हाँ अल्लाह की रिजा के लिए यहाँ पर आ गए हो, तो मेरे भाइयों जब रब के लिए आए हो तो रब के लिए बन के भी रहना। जब जब भी तुम्हें बुलाया जाए मस्जिद से आओ नमाज की तरफ, तो जिस तरह यहाँ दौड़ दौड़ के आए हो वैसे ही मस्जिदों में जाना, अपने रब को सजदे करना। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम्हारी हर बिगड़ी बन जाएगी, हर बिगड़ी बन जाएगी, फिर तुझे कोई तकलीफ नहीं आएगी, फिर तेरी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मेरे भाई तू जिस लिए आया है वो काम कर। अल्लाहू अकबर। बस मैं आखिरी बात कहने लगा हूँ, वो कितना करीम है हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना है। एक बंदा बड़ा नाफरमान, बड़े गुनाह किए उसने, लोगों ने उसको आबादी से बाहर कर दिया, शहर से बाहर निकाल दिया, चला जा कहीं तेरी वजह से हमारी बस्ती पर आजाब न आ जाए, अल्लाह की नाराजगी से कहीं हम भी तेरे साथ शिकार न बन जाएं, आबादी से बाहर कर दिया। साहब ये पहले का जमाना था, शहरों की बाउंड्री होती थी, हाँ मेरे अजीजों शहरों की बाउंड्री होती थी, उसके अंदर लोग रहते थे, शहर से बाहर निकाल दिया उस पापी को, उस गुनाहगार को, अब चला गया जंगल में। अब मेरे अजीजों जो खाने पीने का ले गया होगा वो सारे ही खत्म हो गया, अब उसे भूख लगी है। नारा लगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत जिंदाबाद। फुरकान आलम मंजरी, मुफ्ती फुरकान आलम मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें, जो हजरात इधर उधर खड़े बैठ जाइए, बैठ जाइए, बस बैठ जाइए, मैं बात तशरीफ खत्म करने लगा हूँ, मैं बात खत्म करने लगा हूँ। सुभान अल्लाह। पढ़िए दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका सय्यिदी हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पासों के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिस हस्ती का इंतजार था वो आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत की आखिरी तकरीर होगी और हजरत की दुआ होगी इंशाअल्लाह। बड़ा लंबा सफर करके आए हैं, हाँ, और मुसाफिर जो होता है ना वो दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने खतीब से दुआएं भी लेने आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी शान खिताबत के साथ। हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब क़िबला मेरे बगल में जलवगर हो चुके हैं। बड़ी जल्दी मैं अपनी बात ख़त्म करके ये माइक इंशाल्लाह इनके हवाले करूँगा, फिर आप होंगे, हजरत होंगे और आपकी इस्लाह करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इनके फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज़ों में अर्ज़ ये कर रहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है साहब, उसको निकाल दिया लोगों ने, बस्ती से आबादी से बाहर निकाला। उस बंदे को न फरमान था ना, इसलिए निकाल दिया। अब उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, लेकिन मददगार कोई नहीं, उसका हामी कोई नहीं, हाँ उसको खिलाने वाला कोई नहीं, उसको पिलाने वाला कोई नहीं। उसने दाईं जानिब देखा, इधर भी कोई नजर नहीं आया। उसने बाएं देखा, इधर भी कोई मदद करने वाला नजर नहीं आया। जहां कोई काम नहीं आता है ना, फिर उसने आसमानों की तरफ नजर उठाई और कहने लगा, करीम मैंने हर तरफ देखा है लेकिन मेरा किसी ने साथ नहीं दिया है। अल्लाह दिन के उजाले में पाप किए मैंने, रात के अंधेरों में गुनाह हुए मुझसे, करीम तुझसे बड़ा करीम तो है ही कोई नहीं। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। बस इतना कहा उसने, उसकी आंख से एक आंसू निकला और उसको फौरन मौत आ गई, मौत आ गई, मर गया जंगल में। अल्लाहू अकबर। मेरे मौला ने हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया, कलीम मेरा दोस्त वाला जंगल में इंतकाल कर गया है, जाओ ना उसकी तदफीन करो, उसको गुस्ल दो। हजरत मूसा ने ऐलान किया और फरमाया, मेरे मौला ने, मूसा ऐलान कर दो, जो जो उसकी नमाज जनाजा में शरीक होगा अल्लाह उसे भी माफ कर देगा। अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। साहब हम तो शॉर्ट कट ढूंढते हैं ना, अब तो फ्री में माफी मिल जाए। दौड़ गए लोग, भीड़ लग गई साहब, और जब उसका जनाजा देखा तो लोग कहने लगे, कलीमुल्लाह ये तो पापी है, ये तो खाती है, हमने तो उसको शहर से बाहर निकाला था। किसको कह रहे हैं? ये अल्लाह का यार है, ये अल्लाह का दोस्त है। नहीं नहीं नहीं, ये तो नाफरमान है। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला की बारगाह में अर्ज किया, रब्बे काबा ये तेरे बंदे क्या कह रहे हैं? ये तो
खताकार बंदा है, कोई गुनाह करने वाला बंदा है। मेरे मौला की आवाज आई, मूसा ये जो बंदे कह रहे हैं ना ये सही कह रहे हैं, ये ऐसा ही था। मेरे मौला फिर क्या हुआ जो तेरा यार बन गया, जो तेरा दोस्त बन गया। मेरा करीम फरमाता है, ए मूसा ये जंगल में भूखा था, इसने हर तरफ नजर डाली थी, कोई भी इसका हामी व मददगार नहीं था। फिर इसने बड़ी लाचारी से, हाँ बड़ी मोहब्बत से इसने मेरा नाम लिया और फिर ये रोया, इसने मुझसे माफी मांगी। मैंने मूसा इसके सारे गुनाह को माफ कर दिया है, मैंने इसको माफ कर दिया मूसा। अल्लाहू अकबर। मेरे मौला ने फरमाया, मेरे कलीम ये बड़ा कम ज़र्फ था, इसने सिर्फ अपनी माफी मांगी। अगर ये दुनिया के सारे मुसलमानों की माफी मांगता ना तो मैं करीम सबको इसकी दुआ से माफ कर देता, इसे माफ कर देता। बताओ ये दुआ करने वाला मस्जिद का नमाजी नहीं है, हाँ ये तहज्जुद गुजार नहीं है, हाँ मेरे अजीजों ये क्या नाम है साल भर के रोजे रखने वाला नहीं है, एक पापी और खाती है, लेकिन एक आंसू निकला है रब की बारगाह में, कहा मालिक माफ कर दे। तो ऐसा माफ किया कि जो भी जनाजे में शरीक हुआ अल्लाह ने सबको। समझ आ रही है? जोर से कहो सुभान अल्लाह। हजरात तो मैं ये अर्ज कर रहा था, हमारा मालिक बड़ा करीम है, हमें तो मांगना भी नहीं आता। थोड़ी सी तकलीफ हो गई साहब, हम बाबिला करते, घर में तकलीफ आ गई, बच्चे बीमार हैं, काम नहीं चल रहा है, अल्लाह अकबर, उसको कहते पहाड़ टूट गया हमारे पर मुसीबतों का। मौलवी साहब बड़ी परेशानी है, बड़ी बड़ी दिक्कतें आ गई हैं, अल्लाह अकबर। आओ तुम्हें वो अलवेली कहानी सुनाऊं, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की। कहते सुभान अल्लाह। बस ये आखिरी बात और मैं खत्म करने लगा हूँ। अल्लाह के पैगंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम है, और अपनी परेशानी को मद्देनजर रखना कि तुम्हें कितनी दिक्कत आती है, तुम्हें कितनी परेशानी होती है। साहब किसी को डेंगू हो गया, किसी को चिकनगुनिया हो गया, किसी को शुगर की बीमारी लग गई, किसी को कोई बीमारी लग गई, अब तो उसकी ज़बान पे शुक्र के जुमले आते ही नहीं। अल्लाह ने बड़ी तकलीफ दी है, बड़ी परेशानी दी है, और मुझे तो उस वक्त पता नहीं क्यों गुस्सा अंदर से आता है। लोग कहते हैं मौलवी साहब पता नहीं हमसे कौन सा गुनाह हो गया। मैंने कोई गुनाह तो किया नहीं है, मैंने कोई बुरा काम तो किया नहीं है। अरे जालिम, अपनी जिंदगी में झांक करके देख, तरफ के कितनी नेमतें तेरे ऊपर हैं। अल्लाह ने तुझे नेमतों में डिबोया है, लेकिन तूने तो फजर की भी नहीं पढ़ी, तूने जोहर की भी नहीं पढ़ी, तूने असर की भी नहीं पढ़ी। अरे तू तो क्या नाम है मजदूरों का हक मारता रहा। हाँ तू ताकत अल्लाह ने तुझे दी थी तो तू कमजोरों पे जुल्म करता रहा। हाँ अल्लाह ने अगर तुझे शोहरत दी थी तो उसके नाजायज फायदे उठाता रहा, और कहता गुनाह कौन सा मैंने कर दिया। बता तूने कितने दुरूद पढ़े अपने मुस्तफा पर, बता तूने कितनी नमाजें पढ़ी अल्लाह की, बता तूने कितनी बार रात को मुसल्ले को आबाद किया, रब को सजदे किए। साहब सजदा एक नहीं और बन रहा जन्नत का ठेकेदार। हमसे तो कोई गुनाह हुआ ही नहीं है। वाह भाई वाह, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं साहब। हम तो क्या नाम है खता के पुतले बने हुए हैं, हम तो सोते भी गुनाह करके हैं, उठते भी गुनाह करके हैं। कल के लोग थे ना, जब वो सो के उठा करते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब सो के उठते थे ना तो उनकी जबान पे हक़ शुक्र होता था। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मौत के बाद जिंदगी अता कर दी है। और हम तो सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, वो चैट देखते हैं, किस किसने क्या क्या चैट किया है, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं साहब। कभी शुक्र का जुमला हमारी जबान पे नहीं आया। हमने अपने मौला के लिए हाँ मेरे अजीजों कोई वक्त नहीं निकाला। फजर की आजान भी होती रही, हम तो मस्का लगा के सोते रहे, मीठी नींद में डूब गए थे हम। हाँ मेरे अजीजों, फिर कह रहा कि गुनाह कौन सा कर दिया मैंने। अरे तोला तूने तो वजन कम कर दिया तूने। हाँ मेरे अजीज, अपने हमसाया की बेटी पे गंदी नजर डाली तूने। हाँ बेवा की इज्जत को तका तूने, झूठ बोलता रहा, कत्ल गारत करता रहा, कभी डकैती की। हाँ मेरे अजीज, कभी तूने क्या नाम है किसी का दिल दुखाया और फिर कहता मैंने गुनाह कौन सा कर दिया है। आओ मेरे अजीजों, तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ आती है, बाबिला करते हो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वो जमाना याद कीजिए। पूछिए मुफ्ती साहब से, एक ही दिन था जिस दिन सारे मकान गिर गए अय्यूब अलैहिस्सलाम के, सारी औलादें मर गईं एक ही दिन में। हाँ मेरे अजीजों, सारे जानवर मर गए एक ही दिन में। अगर हिंदुस्तान की जबान में कहा जाए तो जीरो हो गए हिसाब, न औलाद बची, न माल बचा, न घर बचा, न जानवर बचे, और बीमारी भी लग गई। अल्लाह की आजमाइश थी साहब, अल्लाह ने इम्तिहान लिया था अपने बंदे का। अब मुझे आप कसम खा के ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे मकान भी गिर जाए, तुम्हारे जानवर भी मर जाएं,
जाएं, तुम्हारी औलादें भी मर जाएं, माँ बाप भी मर जाएं, तो बताओ कितनी बड़ी तकलीफ होगी, वो कितनी बड़ी तकलीफ होगी। शायद उसके गम में तुम भी मर जाओ, हाँ तुम्हारा दिल भी फट जाए, शायद तुम ये गम बर्दाश्त न कर सको। वो अल्लाह के नबी है साहब, इतनी परेशानी आई है, लेकिन जबान पर कभी शिकवा नहीं आया। आपकी बीवी हजरत रहमत कहने लगी, ए अय्यूब अल्लाह के पैगंबर हो, दुआ करो अल्लाह से, आप मुस्तजाब दावत हो, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। अल्लाहू अकबर। हजरत अय्यूब ने इरशाद फरमाया, रहमत कसम खा के बता मुझे ये तकलीफ कितने दिन से लगी है। तो कहने लगी 4-5 साल हो गए इस तकलीफ को। मेरे भाई 4-5 साल कम होते हैं, 4 दिन भी नहीं कटते साहब। अभी बारिश के मौसम में मेरे घर की छत आधी कट के गिर गई, 1 महीना चैन से नहीं सो पाया साहब, बीपी हो गया मेरा हाई, घर गिर गया, हाँ परेशान हो गए बच्चे। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम कैसे बंदे कुर्बान जाऊं, मेरी औलाद कुर्बान हो जाए उनके नालाने पाक पे अल्लाह की इज्जत की कसम कभी शिकवा नहीं आया। बीवी से पूछा बता कितने दिन हो गए इस तकलीफ को, कहा 5-6-7 साल हो गए इस तकलीफ को। ए मेरे शौहर नामदार, ये तकलीफ अब देखी नहीं जाती, तेरा करहाना सुना नहीं जाता, दुआ करो अल्लाह से। क्यों कहने लगे पता इससे पहले 70 साल की जिंदगी कैसी गुजरी, तब तो बड़े मजे की गुजरी। कहने लगे जिसने 70 साल मजे की जिंदगी दी हो, 6 साल की तकलीफों पे उससे शिकायत करने में मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है। कैसे उससे कहूं, उससे शिकायत करूं जिसने मुझे 70 साल ऐशो इशरत की जिंदगी अता फरमाई, जिसने राहत की जिंदगी अता फरमाई, जिसने सुरूर की जिंदगी अता फरमाई। अगर ये छोटी सी तकलीफ आ गई तो शिकायत करूं उससे। लेकिन हमारा हाल क्या है साहब, हम तो बावेला करते हैं, हम तो मुफ्ती साहब को भी फोन करेंगे, मंजरी साहब दुआ करना जलसे में अपने, बड़ी तकलीफ हो गई है। क्या हो गया, बस बुखार नहीं टूट रहा है, हाँ काम भी नहीं चल रहा है, कोई तावीज दे दो। साहब अगर काम चलने वाले तावीज होते तो सबसे पहले तावीज तो मैं अपने घर में लगा लेता ताकि मेरा काम तुमसे ज्यादा चलता। हाँ भाई होते हैं, बुजुर्गों की दुआ में बरकत है, अच्छे तावीज हो जाए तो बरकत होती है, लेकिन पूरा तावीज़ों पे भरोसा कर लेना कि तावीज़ से ही काम चलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं साहब, मैं जानता हूं जिनको, वो तो बस तावीज़ के पीछे पड़े हैं, बुखार आए तो तावीज़, सर में दर्द होता तावीज़। हाँ मेरे भाई, काम में कोई रुकावट आ जाए तो तावीज़, बड़े दुख आ गए, नाना साहब शिकायत मत कर, शिकवा न कर, जिसने दुख दी है वो सुख भी देगा तुझे। हाँ मेरे अजीज, कभी हक के शुक्र तो अदा करना उसका, कभी पेशानी तो झुकाना उसकी बारगाह में। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कोई शिकायत नहीं की, मुझे हया आती है उससे शिकायत करने में। तो बीबी रहमत ने कहा ना, ए अय्यूब अब तेरी तकलीफ देखी नहीं जाती, आपका करहाना सुना नहीं जाता, अब सुनिएगा दुआ मांगने का अंदाज देखिएगा, इससे निराली दुआ तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी जो दुआ अल्लाह के नबी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने की है। तकलीफ कितनी बड़ी मैंने बताया आपको, एक ही दिन में औलाद मर गई, जानवर मर गए, मकान गिर गए। मालूम है जुमले क्या थे उनके, सुनिएगा। कहने लगे रब्बी अन्नी मस्सनियद्दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, कह दो सुभान अल्लाह। हाँ रब्बी, मेरे रब, मेरे अल्लाह, मेरे पालनहार, रब्बी अन्नी मस्सनियद्दुर्र, अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची नहीं है, बस मुझे तकलीफ छू के निकल गई है, बस टच करके निकल गई है, थोड़ी सी बस मुझे निकल के छू कर चली गई है। कुर्बान ना जाऊं इस अंदाजे दुआ पर। अल्लाहू अकबर, क्या दुआ कर रहे हैं, ए मेरे करीम मालिक, मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची है, बस छू के निकल गई है। वह अंत अरहमुर राहिमीन, और रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाला तू है, तुझसे बड़ा रहीम कोई नहीं है। बस ये जुमले कहने थे, रब की रहमत जलाल में आई। रब ने फरमाया अय्यूब उरकुद बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसिलुम बारिदुम व शराब, मार ठोकर पहाड़ में निकलेगा पानी, उसको बदन पे डाल लेना, उससे गुस्ल भी करना, उसे पी भी लेना। मारी ठोकर निकला चश्मा, हाँ मेरे भाई उस पानी को पिया और गुस्ल किया, अल्लाह ने सारी बीमारी दूर कर दी और सेहत और तंदुरुस्ती भी अता फरमा दी। जोर से कह दो, और जोर से। हाँ हाँ, ये था अंदाज़े दुआ। आप इसी अंदाज में दुआ क्या करो, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। मेरे अजीज़ों अगली बात सुनिएगा। अब
इस स्टेज पर बैठे अल्लामा मुफ्ती फुरकान मंजरी साहिब क़िबला, अगर ये मेरा नाम ले देना तकरीर में, मुफ्ती साहब ये, मुफ्ती साहब ये, तो मेरा सीना गद 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 करेगा। मज़ा आ गया, मुफ्ती साहब ने मेरी तारीफ कर दी बाजू में, लोगों को बता दी मेरी हैसियत क्या है। हज़रात खुशी होती है सुन के अपने से कोई तारीफ करता है। अब अगर तारीफ करने वाला अल्लाह हो बंदे की, तब जोर से अगर अल्लाह बंदे की तारीफ करे तो कितना खुश होगा। अल्लाह ने हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलाम की तारीफ की। अल्लाह ने फरमाया इन्ना वजदनाहु साबिरा, जोर से अय्यूब हमने तुझे बड़ा सब्र करने वाला पाया। हाँ, अगला जुमला तो मचल जाने को जी चाहता है। फरमाया निअमल अब्द, क्या ही खूब बंदा है, क्या ही अच्छा बंदा है। जब तारीफ की तो उन्हें भी लगा, खुश हुआ, खुश हुए आप, खुश हुए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, और कहने लगे अल्लाह मैंने कैसा सब्र किया, अल्लाह मैंने कैसा सब्र किया। आवाज आई अय्यूब सब्र की तौफीक तुझे किसने दी ये तो बता। बस इतना सुनना था, गिरेबान फाड़ दिए साहब। अल्लाहू अकबर। किसी ने, इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, अगर तेरे तुझे कोई भलाई पहुंचे तो अपना कमाल मत समझना, बल्कि मेरे रब की अता समझना। हाँ, कोई तुझे भलाई पहुंचे तो रब का कमाल, रब का करम शुमार करना, अपना कमाल तसव्वुर मत करना। मेरे अजीजों, ये कुरान ने हमें सलीका सिखाया कि रब से कैसे मांगा जाए। मेरे अजीजों, हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। मैंने कहा था, फिर कह रहा हूँ, इन दुनिया वालों को मनाना आसान नहीं है, रब को राजी करना बहुत आसान है। उसे राजी कर लोगे तो, और ये दुनिया तुमसे राजी हो या ना हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस इन्हीं कलेमात के साथ मैं दुआ करता हूँ, करीम जो मैंने कहा है गलती हो गई तो अल्लाह माफ कर देना, और मुझे भी और मेरे भाइयों को भी मेरे कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। और मेरी आदत है मैं हुजूर की नात पढ़ के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मेरे साथ 2-3 शेर पढ़िएगा, फिर क्या नाम है जुनैद रज़ा मुरादाबादी, उसके बाद मुफ्ती साहब डायरेक्ट इंशाअल्लाह। तो बताओ, मेरी तकरीर में सिर्फ मोहब्बत के सिवा कोई और पैगाम था? हैं? समझ आया? हम तो अमन का पैगाम देने वाले हैं ना, सुभान अल्लाह। और ये जश्न गौसुल बरा आज से नहीं, 11 साल से हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर साल अमन का पैगाम दिया गया है। हाँ, हम अमन वाले लोग हैं। अब आओ, जिसने हमें अमन सिखाया है, जो अमन लेके आया है, जिसने इंसानियत को इंसान बनाया है ना, आओ उसी की नात पढ़ते हैं। मेरे साथ मिल करके पढ़ो और कहो हमारा नबी। इतने धीरे नहीं, हमारा नबी जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सबसे औला वाला, सबसे बाला बाला, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और अकीदे का शेर दे रहा हूं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। या रसूल अल्लाह, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू शम्ए रिसालत है, आलम तेरा परवाना। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। इतने धीरे, देने वाला है सच्चा। और या रसूल अल्लाह, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, जिसको जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करोड़ों दुरूद। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, वो देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा, गमज़दों को रज़ा, मुज़ददीजे के है बेकसों का सहारा। सबसे औला वाला, सबसे बाला बाला, अपने मौला का प्यारा, तो दोनों आलम का दूल्हा,
हमारा नबी। और न जीने की बात कर, न मरने की बात कर, न जीने की बात कर, न मरने की बात कर। अरे दिल पे लगे चोट तो मदीने की बात, दिल पे लगे चोट तो मदीने की बात कर। मदीने की एक हिंदू शायर है अरविंद कुमार जैन। अरविंद कुमार जैन ने जब देखा ना कि मुसलमान हर वक्त मदीना हज करने भी जाता है ना तो कहता है कहाँ जा रहा हूँ, मदीना जा रहा हूँ। उम्रा करने भी जाता है ना तो कहाँ जाता है, क्या कहता है, मदीना जा रहा हूँ। फिर उसने देखा कि मदीने वाला है कौन। जब उनको पढ़ा ना उसने, फिर उसने एक शेर कहा था तेरे नबी की शान में। कहने वाला कौन है, अरविंद कुमार जैन। क्या कहा उन्होंने, इस कहा, ए मुसलमानों तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना। मुसलमानों तुम अपने दिल में मदीने की आरज़ू रखना। फिर उनका काम है तेरे जज्बे की आबरू रख, फिर उनका काम है तेरे जज्बे की आबरू रखना। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अब तेज़ी के साथ अब उनको पेश कर दें, फ़ौरन तकरीर कराएंगे।